हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस जोन एकेडमी में। आज की क्लास भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 से संबंधित है। इसको हम पढ़ेंगे कि संसद किस प्रकार से और कौन सी संविधान विधायी प्रक्रिया का यूज करके नए राज्यों का निर्माण करती है, उनके क्षेत्र को घटा सकती है, उनके क्षेत्र को बढ़ा सकती है, या उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, या उसके नामों में परिवर्तन कर सकती है। तो ये अनुच्छेद 3 का आज ब्रॉडर एस्पेक्ट पर अध्ययन किया जाएगा। कृपया क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये आधे घंटे की मैक्सिमम क्लास होगी, जो आपके लिए काफ़ी फलदायी साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, जो कि अनुच्छेद 3 पर होने वाली है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो अनुच्छेद 3 का 1 क्या कह रहा है? संघ किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग कर सकती है, या दो या अधिक राज्यों के क्षेत्र को मिलाकर किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, या एक राज्य के क्षेत्र को मिलाकर कोई दूसरे राज्य के क्षेत्र में, सॉरी, एक राज्य के क्षेत्र को निकालकर कोई दूसरे राज्य के क्षेत्र में मिला सकती है। ये आर्टिकल 3 का क्लॉज 1। आर्टिकल 3 का क्लॉज 2 क्या कह रहा है? किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, या किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना या घटाना। ये समस्त शक्ति किसके पास है? संसद के पास। क्या आपको दिख रहा है कि संसद के पास शक्ति होने के चक्कर में इसमें राज्य का नाम कहीं है? क्या राज्य से कोई अनुमति लेने की बात हो रही है? यहां पे कहीं भी राज्य से अनुमति लेने की बात नहीं हो रही। समझो क्यों। किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन करना, या उसको क्षेत्र को बढ़ाना घटाना, ये संसद करेगी क्यों? कोई वजह होगी, उस वजह को समझो। वो क्या वजह हो सकती है? वजह सिर्फ और सिर्फ क्या है? विकास। अगर राज्य की क्षेत्र बड़ा है और वहां पर विकास नहीं हो पा रहा है, तो संसद क्या करेगी? उस राज्य को दो भागों में बांट देगी, और राज्य छोटा छोटा तो यहां पर विकास हो सकता है, यहां पर विकास हो सकता है, ठीक। लेकिन संसद को पता कैसे चलेगा कि कोई राज्य छोट विकास नहीं हो रहा है, राज्य में विकास हो रहा है? ये चीज कैसे पता चलेगी? दिमाग लगाओ। संसद को यह कैसे पता चलेगा कि यूपी का बुंदेलखंड में विकास नहीं हो रहा है? कब पता चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मांग। मांग करेगा कौन? बुंदेलखंड की जनता। जनता ने मांग की, सड़क पे उतरे, और सड़क पे उतरने के बाद संसद में बात फैली कि बुंदेलखंड के लोग सड़क पे उतर आए। किस चीज के लिए? क्योंकि बुंदेलखंड का क्षेत्र उनके लिए विकास नहीं पैदा कर पा रहा है। जनता कहां उतरी? इस बात को संसद में उठाया जाएगा। अब संसद को पता चलेगा कि बुंदेलखंड को विकसित करने के लिए जनता कह रही है कि इसे यूपी से अलग करो। किसी भी राज्य का कोई क्षेत्र जो तुलनात्मक रूप से उससे कम विकसित है, तो ये विकास की मांग करेगा कौन? जनता। जनता जब सड़कों पर उतरेगी तो संसद में हाहाकार होगा कि बुंदेलखंड की जनता सड़क पर उतर आई है। किस लिए? क्योंकि उसको विकास चाहिए। यह बात जब संसद में पहुंचेगी तो संसद क्या करेगी? यह बात को समझेगी और क्या लाएगी? राज्य पुनर्गठन विधेयक। क्या लाएगी? संसद में क्या आएगा? किसका पुनर्गठन करना है? रीऑर्गेनाइज किसको करना है? अभी यूपी में ही बुंदेलखंड है ना। उस जनता क्या करी? बुंदेलखंड को अलग करो और यूपी से अलग कर दो। ये बुंदेलखंड हो गया और ये पूरा यूपी हो गया। तो संसद क्या लाएगी? कौन सा विधेयक लाएगी? संसद एक विधेयक लाएगी, किस नाम से? किसका पुनर्गठन करना है? राज्य का। राज्य का नाम? हम बात कर रहे हैं किसकी? यूपी की। तो संसद द्वारा जो विधेयक लाया जाएगा वो क्या नाम से होगा? उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2025।
विधेयक आया, किसने पेश किया? भारत सरकार। किस नाम से विधेयक है? उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक। यानी क्या मतलब है? अब इस विधेयक के पास होते ही यूपी दो भागों में बढ़ जाएगा, एक अलग यूपी और दूसरा बुंदेलखंड का क्षेत्र। विधेयक कहां लाया जाएगा? लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी समय किसी भी जगह विधेयक पहली बार लाया जा सकता है। हम लेके चल रहे हैं, मान लो पहली बार लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया, कहाँ आया विधेयक? लोकसभा में। लोकसभा में कैसे पास होगा? साधारण विधेयक से। पास हो गया, कहां जाएगा? दूसरे सदन में। कहां पर? राज्यसभा। राज्यसभा ने पास कर दिया किस विधेयक से? कहां जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए, विधेयक क्या बन गया? अधिनियम। और जैसे ही विधेयक अधिनियम बन गया, यूपी के दो भाग टूट जाएंगे। ठीक, यहां पर मुद्दा समझो। पहली बार प्रस्तुत कहां हुआ? लोकसभा। लोकसभा ने विधेयक को पास कर दिया, किससे? तो क्या कहां चला गया? यहां से पास हो गया, कहां चला गया? क्वेश्चन क्या होना चाहिए? अगर लोकसभा में विधेयक आया और पास नहीं किया गया तो? अगर आप खत्म। लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं किया तो? तब भी खत्म। दोनों दोनों ने पास कर दिया, राष्ट्रपति के पास जाकर राष्ट्रपति साइन कर दिया, वो क्या बन जाएगा? यानी अब यूपी दो भागों में बढ़ जाएगा, ये बाकी का यूपी और ये क्षेत्र बुंदेलखंड। बात समझ में आई? किसका विघटन किया गया? यूपी को दो भागों में बांटा गया। किसने बांटा? भारत सरकार। भारत सरकार के कौन से अंग? लोकसभा। और इन सारी चीजों में क्या उस राज्य का नाम आया? क्या यूपी की बात सुनी गई? सुनी गई? नहीं सुनी गई ना। यानी हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 3 किसको एक तरफा शक्ति दे रहा है? तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि अनुच्छेद 3 परिसंघात्मक टाइप का नहीं है? यानी यहां पर परिसंघात्मक मतलब जहां पर केंद्र कोई काम करे तो राज्य अनुमति ले और राज्य की सहमति से केंद्र काम करे। क्या यहां पर राज्य की सहमति ली गई? नहीं ली गई ना। अनुच्छेद 3 किस तरफ झुका हुआ पूरी तरह से? संसद की, यानी केंद्र की ओर। गलत है ना। चलो, इसके बाद क्या हुआ? ये सारी कहानी जो थी, हम किसकी बात कर रहे हैं? मूल संविधान का मतलब जब ये पास हुआ, कब? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से 1955 तक स्थिति क्या थी? राज्य पुनर्गठन विधेयक के मामले में शक्ति किधर? सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास। कब तक? 1950 से लेकर 1955 तक। 1955 में एक संविधान संशोधन होता है जिसमें यह कहा गया कि एक तरफा शक्ति ना करते हुए शक्तियों का क्या कर दो? थोड़ी चीजें किसको दे दो? राज्य को। उस राज्य को कुछ शक्ति दे दो जो जिसका पुनर्गठन हो रहा है। तो पांचवा संविधान संशोधन के बाद कुछ चीजें जोड़ी गई, जो तीन और आर्टिकल 3 में जो एक और दो था, उसमें आर्टिकल 3 के 3 और आर्टिकल 3 के 4 में दो चीजें जोड़ी गई। ये जोड़ने के बाद कुछ हद तक इस मामले में थोड़ी शक्ति किसको दे दी गई? राज्यों को। समझो क्या है। यानी मूल संविधान की बात करें तो यानी 26 जनवरी 1950 में अनुच्छेद 3 किसकी तरफ एक झुका हुआ है? संसद की ओर। यानी संसद एक तरफा शक्ति का प्रयोग कर रही है कि नहीं कर रही है? इसमें बैलेंस बनाने के लिए क्या किया गया? पांचवा संविधान संशोधन 1955 किया गया और अनुच्छेद 3 में सब क्लॉज 3 और 4 जोड़ दिए गए। देखे क्या है वो? चलो देखो। मतलब अनुच्छेद 3
में दो चीजें जोड़ दी गई। पहली, राज्य पुनर्गठन आयोग जो विधेयक है वो ला कौन रहा है? भारत सरकार। भारत सरकार जैसे ही, हम किसकी बात कर रहे थे? उत्तर प्रदेश के अलग होने की बात कर रहे हैं ना, तो उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2025 ये लाया कौन? भारत सरकार। 26 जनवरी 1950 से 55 तक क्या स्थिति थी? कहाँ आया ये, कहाँ पेश होगा? लोकसभा। लोकसभा से पास कहाँ गया? राज्यसभा। राज्यसभा से पास प्रेसिडेंट, और विधेयक क्या बन गया? अधिनियम। और यूपी दो भागों में बढ़ गया। लेकिन 1955 के बाद क्या हुआ समझो? विधेयक लाया कौन? भारत सरकार। जैसे ही विधेयक आएगा, भारत सरकार ये विधेयक किसको भेज देगी? राष्ट्रपति को। लोकसभा में नहीं आया, राज्यसभा में नहीं आया, कहां गया? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति कहां भेजेगा? राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल को भेज देगा, और उस विधेयक पर विधानमंडल से एक निश्चित अवधि पर 1955 में पांचवें संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया? पहला क्लॉज। पहला क्लॉज जोड़ा गया कि पुनर्गठन विधेयक आएगा, सरकार लाएगी। सरकार लोकसभा राज्यसभा में नहीं लाएगी, कहां लेके आएगी? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उसको कहां भेजेगा? संबंधित राज्य। संबंधित राज्य कौन? जिसका पुनर्गठन हो रहा है। पुनर्गठन किसका हो रहा है? तो ये कहां आएगा? यूपी के विधानमंडल के पहुंचेगा। वो क्या करेगी? उस विधेयक पर, किस विधेयक पर? उस विधेयक पर एक निश्चित अवधि के भीतर, एक निश्चित अवधि का मतलब, निश्चित निश्चित अवधि का मतलब क्या? फिक्स टाइम क्या होगा वो? नहीं, क्या होगा? 3 माह, 6 माह, 5 माह, 1 साल, क्या? अगर कोई पूछे निश्चित अवधि का मतलब क्या है, तो आप क्या कहेंगे? इसका उल्लेख नहीं है। भारत सरकार कहेगी राष्ट्रपति से कि 14 दिन, तो निश्चित अवधि कितनी हो गई? भारत सरकार कहेगी 20 दिन का टाइम दो विधेयक विधानमंडल को, तो राष्ट्रपति कितने दिन का टाइम दे देगा? भारत सरकार कहेगी कि विधेयक पर राय मांगने के लिए राज्य को 40 दिन का टाइम दो, तो राष्ट्रपति विधानमंडल को कितने दिन का टाइम दे देगा? निश्चित अवधि का मतलब समझ में आया? क्या लिखा? संबंधित राज्य के विधानमंडल को, यानी यूपी के विधानमंडल को राष्ट्रपति द्वारा यह विधेयक भेजा जाएगा, और कहेगा कि आप एक निश्चित अवधि के भीतर अपनी राय प्रस्तुत करें। किस पर? कि यूपी को दो भागों में बांटा जाए या नहीं बांटा जाए। तो राय कौन देगा? विधानमंडल। राय क्या देगा? बताओ, तुम राय दो। वो राय क्या हो सकती है? राय का मतलब या तो हाँ, और या तो, यूपी कह सकता है ना कि भैया बुंदेलखंड को अलग नहीं करो, तो नहीं कहेगा बुंदेलखंड को अलग करो, तो राय क्या हो गई? हाँ। इतना समझ में आया? लेकिन इस राय को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। हाँ कर दिया तब भी यूपी का विभाजन होगा, नहीं करेगा तब भी यूपी का विभाजन विभाजन होगा। तो बस एक औपचारिकता दी गई, बस। राय मांगी हाँ या ना, हाँ किया तब भी यूपी का विभाजन होगा, ना किया तब भी यूपी का विभाजन होगा। राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। इतना समझाया? कितने निश्चित अवधि के भीतर क्या मांगी? राय। राय नहीं दी, कुछ नहीं दिया, ना हाँ कहा ना कहा, तब क्या होगा?
ये माना जाएगा कि राय आ गई है। राय दे या ना दे, दे दी, देगी तो कैसे, या तो हाँ कहेगा या ना कहेगा। हाँ कहा तो विधेयक पास, ना कहा तो तब भी पास, राष्ट्रपति मानने के लिए बाद। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा क्या है, राय नहीं दी तब, तब भी मान, निश्चित अवधि जैसे बीत जाएगी ये मान लिया जाएगा कि राज्य ने राय दे दी है। पहला संशोधन समझ में आया, चेंजमेंट। यानी कहीं ना कहीं अब इस एकात्मक शक्ति को थोड़ा सा किधर दिया गया, राज्य से राय ले ली गई। हालांकि वो राज्य की राय जरूरी नहीं है, कुछ बेकार है, हाँ या ना कुछ भी करो, भारत सरकार जो कहेगी वो कर दिया जाएगा। बात सुनी, ठीक। उसके बाद सुनो, विधेयक कहाँ किसने दिया, विधेयक लाएगा कौन, किसको भेज दिया, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसको भेज देगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। किसकी, यूपी की, क्योंकि यूपी को बांट रहे हैं हम लोग। ये क्या करेगा, अपनी राय देगा। राय दिया हाँ तो भी ठीक, नहीं राष्ट्रपति बाध्य नहीं है ना, राय नहीं आई तब भी माना जाएगा कि राय आ गई है। इसके बाद कहां जाएगा ये विधेयक, जो विधेयक इस समय विधानमंडल के पास हो कहां गया, फिर से राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति से कहां चला गया, राष्ट्रपति किसको दे देगा, भारत सरकार। जैसे ही ये सब प्रक्रिया पूरी हो गई, भारत सरकार कहां पेश कर देगी, लोकसभा या राज्यसभा। पुनर्गठन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। लोकसभा कैसे पास करेगी, साधा बहुमत से पास कर दिया, कहां पहुंचा, राज्यसभा। कैसे, साधा बहुमत। पास कर दिया, कहां गया, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट पास कर दिया, फिर क्या हो गया, विधेयक एक्ट बन गया। तो दो चीजें समझ में आई क्या जोड़ी, पहली समझ में आया कि विधान विधेयक के संबंध में किससे राय लेनी है, किससे राय लेनी है, उस संबंधित राज्य के विधानमंडल से। वो राय कोई महत्वपूर्ण नहीं है, या तो हाँ करेगी या ना करेगी या अपनी राय नहीं देगी। इन तीनों परिस्थितियों में विधेयक को क्या माना जाएगा, पास मान दिया जाएगा। ठीक, अब सोचो, पुनर्गठन विधेयक वर्तमान स्थिति क्या है, पास होने की पहले किसने बनाया ये, सोचो मांग कौन करेगा, जनता। जनता किससे मांग करेगी, भारत सरकार से। भारत सरकार विधेयक बना देंगे, किसको भेजेंगे, ये किसको भेजेगा, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली। राय मांगेगी, राय कुछ भी हो सकती है, वापस कहाँ आएगा, वापस कहाँ आएगा, कहाँ पहुंच गया, किसी भी सदन में। मान लो कहाँ आया, लोकसभा, क्योंकि सत्ता पक्ष कहाँ बैठ रही है, लोकसभा में। लोकसभा से पास हो गया सिंपल मेजोरिटी से, कहाँ पहुंचा, राज्यसभा ने पास किया तो ठीक, मान लो फेल कर दिया तब क्या उस राज्य का पुनर्गठन होगा, सोचो, तुम बताओ। राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाएगा कि दोनों के मध्य क्या हो गया, विवाद, और ज्वाइंट ठीक है। हालांकि ऐसे मामलों में ज्वाइंट सिटिंग मतलब राज्यसभा पास कर देगी। क्यों पास करेगी, व्यवहारिक चीज बताओ, व्यवहारिक चीज समझो। सिद्धांत क्या कह रहा है कि एक ने पास कर दिया दूसरे ने फेल कर दिया तो क्या होगा, लेकिन आज तक देखा गया है कि राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में जो भी विधेयक आया है उसको दोनों सदनों द्वारा पास किया गया है। अगर सोचे फेल कर दे तो इससे व्यवहारिक राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, क्या प्रभाव पड़ेगा, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ। इसको ऐसे समझो,
मांग कर कौन कर रहा है? जनता। जनता ही प्रतिनिधियों का चुनाव कर रही है ना, चाहे वो लोकसभा हो चाहे, सोचो कहां से पास हो गया? लोकसभा से पास होने का क्या मतलब है? भारत सरकार ने जनता की राय का सम्मान कर दिया। लेकिन वही विधेयक राज्यसभा में फेल हो गया, तो राज्यसभा में फेल होने का मतलब विपक्ष ने फेल किया होगा ना। जब सत्ता पक्ष ला रही है तो सत्ता पक्ष क्यों फेल करेगी? राज्यसभा में फेल होने का क्या मतलब है? कि विपक्ष मजबूत है, विपक्ष ने फेल कर दिया। अब सोचो, आज सरकार किसकी है? बीजेपी की। कल फिर चुनाव होंगे, किसने फेल किया होगा? कांग्रेस ने। अब कांग्रेस अगर वोट लेने जाएगी यहां पर, तो जनता क्या कहेगी? भाई साहब, पुनर्गठन विधेयक आपने फेल किया है, आपको तो वोट नहीं देंगे। ऐसा होगा? व्यवहारिक राजनीति क्या होगी? अक्सर ये देखा गया है कि राज्य पुनर्गठन विधेयक जब भी लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा उसको पास करेगी करेगी। नहीं पास करने का मतलब उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। क्योंकि जब बाद में चुनाव होंगे तो जनता से वोट मांगेगी, और वोट क्या कैसे मिलेंगे? उनको मिलेंगे कि भाई साहब आपने देखो विकास हमारा करने नहीं दिया था, हम आपको वोट नहीं देंगे। तो अक्सर यही होता है कि दोनों सदनों से पास हो गया, कहां चला गया? राष्ट्रपति साइन कर दिया, क्या बन गया? नया यूपी। ऐसा यूपी जो दो भागों में बटा, ये अलग यूपी, शेष यूपी, और ये बुंदेलखंड। समझ में आई बात? आर्टिकल 30 समझ में आ गया? पक्का? चलो, ओके, थैंक यू। अब लिखो।